फोटोस्कर फोटोस्कर ज़ांस्कर की उन आखिरी बस्तियों में से एक है जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं, हौसले चाहिए होता है। घंटों की ऑफ रोडिंग और बहुत सारे नाले और पथरीले रास्ते को क्रॉस करने के बाद हम इस जगह तक पहुंचते हैं। लेकिन मंजिल पर पहुंचकर हमें यह एहसास होता है कि सबसे कठिन रास्ते अक्सर हमें सबसे खूबसूरत जगहों तक ही नहीं बल्कि अपने सबसे मजबूत रूप तक भी ले जाते हैं। ये देखो भाई, द सेटअप, द मॉडल एंड द रिजल्ट। रेनेगे सौरभ एक सोलो राइडर है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। That was uncle, that was the homestay, और होमस्टे से ये व्यू दिख रहा था हम लोग। खत्म हो रहा वहाँ से फिर पानी पिघल पिघल के ग्लेशियर बन के और रास्ते में वाटर क्रॉस नीचे उतारूंगा तो पूरे जूते गंदे हो जाएंगे। चल लो। सुबह के 11 बज रहे हैं और अपन लोग सभी अभी तैयार हैं आगे निकलने के लिए। आज का जो डेस्टिनेशन है वो फोटोस्कर होगा और फोटोस्कर जाने के लिए कारगिल से लामायरू होते हुए हम लोग वापस अंदर एंट्री मारेंगे टुवर्ड्स ज़ांस्कर वैली, और ज़ांस्कर वैली में जाके विल गो टू द फोटोस्कर। एक दो पासेज यहाँ पे हाई पासेज जिसको बोलता है उसको हम लोग क्रॉस करेंगे एंड आज मज़ा आने वाला है। अगर रोड नहीं बना होगा तब तो और भी मज़ा आएगा। ये हमारे बाइकें और हमारे बाइकर्स और ये ब्यूटीफुल सा लोकेशन कारगिल का। चारों तरफ पहाड़, दूर बर्फ भी नजर आ रहे और एक्साइटमेंट कूट कूट के भरा जा रहा है। ये है कारगिल शहर। अभी तक शहर पूरी तरह से जगी नहीं है, बच्चे जग गए हैं। आज सोमवार है, फिर भी अभी इतना भीड़ भाड़ नहीं है जगह। कुछ बाइकों का काम चल रहा है। एक बाइक का चेन में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो चेन का काम चल रहा है। देयर इज 2 more बाइक्स जिसका टायर चेंज होना है। ये जुगाड़ से अभी हेमंत भाई का बाइक है, टायर खोल के लेके गया। तो राइड में सब छोटे मोटे चीज़ होते रहते हैं, तो वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स। 11:30 बज रहे हैं एंड इसके बिना ऊपर जाना थोड़ा सा रिस्की है, तो इसलिए भी डिसाइडेड कि पहले ये काम निपटाते हैं फिर ऊपर जाएंगे। लोकल मैकेनिक से अभी ये सब काम कराया जा रहा है। ये उर्दू में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहुत जगह दिखा। देखो, दिस इज कारगिल। एग्जिट कर रहे हैं कारगिल को। 12:30 बज रहे हैं और अभी तक पूरे काफिला अपना तैयार नहीं है। कुछ ना कुछ इशू हो रहे हैं किसी न किसी का बाइक में। यहाँ से अपना जो फोटोस्कर का डेस्टिनेशन है 4-4.5 घंटे के आसपास का है, तो फिर भी अपन के पास टाइम है, पहुंच जाएंगे रुक के ठहर के। ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो काले काले झंडे टाइप के फ्लैग, वो कुछ बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ तो लिखा हुआ है इसमें। आई थिंक दिस इज इन सपोर्ट ऑफ ईरान शायद। मैं को इस तरह से काला काला झंडा या जो भी हो, आगे भी एक आ रहा है, वो सब बहुत दिख रहा है हर तरफ। सी एक बड़ा सा है, कुछ तो लिखा हुआ है। मुस्लिम इज फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इट इज रिमाइंडर। क्या है, खमेनी का फोटो भी था वहाँ। देयर आर बिग सपोर्ट इन इंडिया फॉर ईरान। अपन जा रहे हैं लामायूरी की तरफ, जो कि 63 किलोमीटर और रह गया। ले नहीं जाएंगे, लामायूरी से ही रास्ता कटेगा टुवर्ड्स फोटोस्कर, जहाँ का आज का गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, ठहराव है। पूरा टकला पहाड़, यहाँ पे जनजीवन के नाम से कुछ भी नहीं है। थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का घास है, वो भी खत्म हो जाएगा जैसे जैसे और ऊपर अल्टीट्यूड गेन करेंगे। अभी पीछे जो कारगिल वगैरह था कितना ग्रीन था। सिमिलरली नीचे की तरफ जितना हम लोग श्रीनगर और कश्मीर की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ निकलेंगे उतना ग्रीन होता जाएगा, और जितना हम लोग उल्टा आएंगे, जैसे आज मैं उल्टा आ रहा हूँ टुवर्ड्स लद्दाख में, और तो वो इतना ही टकला पहाड़ नजर आएगा। बहुत ही रूखा सूखा सा वेदर है यहाँ का। कोल्ड डेजर्ट इसलिए बोलता है शायद। ड्राई वेदर, ड्राई हवा, इसीलिए लोगों का आँख कान से भी कभी कभी ब्लीडिंग हो जाता है। आज से मेरा होठ भी फटना शुरू हो गया। बट दिस इज ब्यूटीफुल। क्या मैसिव है यार।
उनका पहला पास अभी आने वाला है, नामिकला पास। ये पास मैं अभी दूसरे बार क्रॉस करूंगा। 2022 में किया था, बट मैं उधर से आ रहा था। अब मैं उल्टा आ रहा हूँ दिस टाइम, क्योंकि वर्ल्ड के फ्यू ऑफ द हाईएस्ट पासेज में से यहाँ पे बहुत सारे पासेज हैं, बट ये बहुत ज्यादा हाई पासेज नहीं है, तो ऐसा कुछ पास नहीं है। लेकिन अगर सीधा भीड़ भाड़ तो एक्चुअली ये जून का सीजन है एंड रूट अच्छा है, तो फिर यहाँ पे लोग इजीली अपना गाड़ी वाहन लेके एक्सेस कर लेते हैं। मुझे सामने का पहाड़ों में ना ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही, लग नहीं रहा बारिश ही हो रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं उन पहाड़ों को क्रॉस करने वाला हूँ या नहीं, लेकिन अगर क्रॉस करूंगा तो बड़ा खतरनाक टाइप का बारिश हो रही है। कोटुला, दिस इज कोटुला 1379। खारदुंगला, झंडर, लुकुंग एंड मनाली। ये रहा पादुम का रास्ता। ये लिखा तो हुआ है पादुम, ये जांस्कर वैली के लिए। तो अपन लोग एंटर कर गया यहाँ पे फोटोस्कर जाने के लिए। अभी तक तो कोई ऑफ रोड हुआ नहीं है, आया नहीं है, बट हाँ जितना दूर मुझे पता है ये जो रूट है डायरेक्ट पादुम को टच करता है, विच इज सम 165 किलोमीटर्स। और पादुम और ये जगह के बीच में एक छोटा सा गांव है, विलेज, रिमोट गांव है फोटोस्कर, जहाँ पे हमें जाना है, विच इज सम 60 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली है। एंड यहाँ तो ऑफ रोड मिलेगा, वेटिंग फॉर दैट ऑफ रोड पैचेस टू कम या पैच टू कम। और 165 किलोमीटर लेकिन पूरा ही ऑफ रोड है, जिसमें से हमें कितना मिलेगा वो देखना है। वेरी एक्साइटेड, द गैंग इज फुल ग्रेड अप विद ऑल द गैजेट्स, कैमराज, माउंट्स, एवरीथिंग इन प्लेस। अपन ने भी 3 कैमरा है, तीनों कैमरा मैंने अलग अलग जगह में रख दिया है टू फाइंड आउट दैट क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे गैंग रुका पड़ा है, लगता है आगे पत्थर उत्थर कुछ गिर रहा है या ब्लास्ट कुछ होने वाला है या हो रहा हो। बाइकों को निकाल दिया और गाड़ियों को रोक दिया। सर इतना सही रास्ता बना दिया तो पूरा ऑफ रोड खत्म कर दिया होगा। अंदेशा तो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, लग तो रहा है कि ऑफ रोड खत्म। हे भगवान, जांस्कर अब रॉ नहीं रहेगा। एवरीवन कुड नाउ कम इनटू जांस्कर। आई थिंक आई मिस्ड इट। 3-4 सालों से जांस्कर आने का मैं प्लान ही बना रखते रह गया, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला आने का। और जब अभी आ रहा हूँ तो ये रोड मिल रहा है, थोड़ा सा मायूस लग रहा है मेरे को। अब ऑफ रोड करने के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है भाई, इतना लंबा छुट्टी मुश्किल है। एकदम फ्रेश डालने के, इसका मतलब यहाँ पे रोड था ही नहीं। ला का मतलब फिर यहाँ पे ला का मतलब पास होता है, बट वेयर इज द पास? वैन तो जगह का नाम है, ला इज पास, तो इसका फ्लैट लैंड लग रहा है भाई। कल ऐसे जैसे अभी बच्चा ये हाथ दे रहा था ना, कल एक बच्चे से ऐसे हाथ देने से मतलब ही वाज ट्राइंग टू शेक हैंड, हाई फाइव कर रहा था चलती हुई बाइक में। तो मैंने भी थोड़ा सा स्पीड कम करके हाई फाइव किया, भाई ने उंगली पकड़ लिया यार। मतलब कितना रिस्की हो सकता था। मेरा बाइक थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो गलत है, मतलब आज से पहले भी मैं इस तरह से हाई फाइव करते रहा था, बट कल से मैंने सबक ले लिया कि ना अब से नहीं। अगर कोई किसी से करना है तो आराम से बाइक रोको, उसके बाद हाई फाइव करो, जो चॉकलेट देना है दो, फिर निकलो आगे। 0 सन्नाटा ऑफ रोड मिलेगा। 51 किलोमीटर है फोटोस का, जब से पहुंच जाएंगे घंटे भर। क्यों फोगलू? फोगलू से यस, नया घंटी फोगलू का फिर से बजाता हूँ। इट्स अमेजिंग मैन, इट्स अमेजिंग, अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। बाबा रे बाबा, बेटा की इतना ऊंचा पहाड़, इतना ऊंचा रॉक, स्ट्रेट 90 डिग्री। भाई साहब, व्हाट अ प्लेस दिस इज मैन, व्हाट अ प्लेस, बाय गॉड की कसम, व्हाट अ प्लेस। दिस इज द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ लद्दाख। अब सोचो यहाँ पे रोड बन गया, अगर रोड नहीं जब हुआ करता था तो ये क्या लगता होगा बाय गॉड, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला चीज है ये। वाह 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 वाह, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू गॉड, थैंक यू फोगलू, ये हमें नहीं है इस चीज, तुम्ही ने मेरे को यहाँ तक लेके आया। ओह बाय गॉड, क्या जगह है भाई, क्या जगह है। क्या जगह है ये। गाड़ियों का कितना काफिला है यार, सब हम ग्रुप बना के जा रहे हैं। माउंटेन गोट्स लेजेंड, अरे बाप रे भाई, आप ही लोग निकलो पहले, बड़े लोग हो। लव दिस व्हेन पीपल रिस्पेक्ट्स यू एंड योर फ्लैग। ओ क्या है ये? क्या है ये? क्या है? क्या है ये? ओए 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 ओए, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अभी मैं जाने वाला हूँ थोड़ा सा ऑफ रोड। मुझे अब ये नहीं पता कि ये ऑफ रोड कैसे ट्रीट करने वाली है मुझे, और ये नदी के किनारे तक जाने वाला हूँ। इंस्पायर्ड बाय द 2 यंगस्टर्स जिनको मैं नहीं जानता, उनको जाते हुए देखा तो मेरा भी मन थोड़ा सा मचल डोल सके, तो मैंने सोचा कि अपन भी मार लेते हैं यहाँ पे।
हाई अल्टीट्यूड वगैरह में ना ये साला बाइक मोड़ने में हालत खराब हो जाता है थोड़ा सा भी। अरे भाई क्या बात है, व्हाट एन ऑफ रोड। हो जितना भी बोलूं उतना ही कम है भाई। What a beautiful place this is. What a beautiful place this is. What a place, man. What a place. और अभी स्नोफॉल शुरू हो गया है, बहुत तगड़ा वाला स्नोफॉल हो रहा है एंड काफी बड़े बड़े बूंदे आ रहे हैं मेरे पास, दिख रहे हैं। दिस इज द लास्ट थिंग विच आई वांटेड। अभी इस समय में तो नहीं, एकदम कोई ऑप्शन नहीं है अभी भगाने का, मतलब है भगाना, कुछ कर नहीं सकते। चल भाई फोगलू तो चल ले, अभी ऑफ रोड भी शुरू हो गया क्या? वेरी गुड। तो आज फुल ऑन एडवेंचर मूड में है फोगलू भाई। ऑफ रोड, स्नोफॉल और शाम को करीबन 6:20 के आसपास हो रहा होगा। फेडिंग लाइट एंड फोटोस्कर अभी भी मेरे से 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर दूर है। मैं अकेला हूँ, इससे बड़ा तड़का और कुछ चाहिए क्या? मेरे को अभी तक कोई ओवरटेक करते हुए दिखा नहीं। बाकी के जो लोग थे मैं उससे बहुत 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 पीछे हूँ, बट कोई और ग्रुप या राइडर मेरे तरफ से तो निकले नहीं, ऑपोजिट साइड से आ रहे लोग। तो एडवेंचर मोड ऑन है। ये फुल ऑन एडवेंचर मोड में एक चीज और है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो अगर कुछ और भी रह गया है तो याद आता तो बताता हूँ मैं। दिस इज सिलसिला, कोई नहीं है यहाँ पे, कौन आएगा पागलों की तरह भी इस मौसम में और इस समय में। बहुत तेज हवा है भाई गॉड, बहुत तेज हवा। चलो सिलसिला क्रॉस कर रहे हैं, अभी डाउन हिल है तो आराम आराम से चलेंगे। सेकंड गियर और क्लच पूरा छोड़ दिया, बहुत ज्यादा डाउन हिल होगा तो फिर फर्स्ट गियर में लेके क्लच छोड़ देंगे। ब्रेक मैंने अभी दोनों छोड़ा हुए हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो हल्का हल्का ब्रेक दबा दबा के छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा ब्रेकिंग करूंगा तो फिर रॉयल एनफील्ड है पीछे का ब्रेक फेल हो जाता है, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। इनिशियल लेवल में मेरे को पता ही नहीं चलता था, क्या रे ब्रेक फेल हो गया, डाउन कैसे जाऊं। बाद में पता चला कि ये रॉयल एनफील्ड का थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक सा है। भाई गॉड ऑफ रोड खत्म और ये सुंदर सा रोड टारमेक अभी बिछाया है। क्यों फोगलू, मजा आ रहा है फोगलू से? अरे यार भाई लोग, किसी को अगर ऑफ रोड करना है और ये सोच के कि संस्कार वाले आओगे तो भूल जाओ, ऑफ रोड अब बचा ही नहीं यहाँ पे। ये देखो इतने सारे जगह पे सब ये सब रोड वगैरह सब लगे हुए हैं एंड दे आर मेकिंग इट स्मूथ फॉर एवरीवन। नो ऑफ रोड, अब पूरा टारमेक रोड। नेक्स्ट ईयर तक तो पूरा ही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा जो भी पैचेस हैं बचे हुए हैं सब खत्म कर देंगे लोग। नेक्स्ट ईयर के मेरे ख्याल से अगले 1 महीने में ही खत्म कर देंगे। यही है। शाम को 7 बज रहे हैं और हम लोग फोटोस्कर पहुंच गए। ये जो है दैट इज आवर होम स्टे और बड़ा ही रिमोट प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा रिमोट है। यहाँ का अगर दिखाऊँ ना तो क्या दिख रहा है, घर बोलते हुए दूर दूर तक तो मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा। और सिर्फ एक होम स्टे है, सिर्फ एक होम स्टे। फोटोस्कर 4 या 5 घर होंगे बस, इतना रिमोट है कि एक ही होम स्टे है वो ये, और 4-5 घरों का बस। दिखाता हूँ, हाँ देखो। उससे पहले अगर ये देखोगे, ये रोड है, ये रोड और इस तरीके का बाहर एम्बियंस, और ये गांव। यहाँ पे एक घर, दूर एक घर दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ये घर, उसके पीछे दूर एक घर दिख रहा है, और तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। एक ये घर दिख रहा है और एक ये छोटा सा कुछ है, एक उसके पीछे एक घर दिख रहा है, और ये होम स्टे जहाँ पे हम लोग रुके हैं बस। बाकी इतना रिमोट एरिया, बट इट इज ब्यूटीफुल, मजा आएगा। होपफुली यहाँ पे रात को आज मिल्की वे मेरे को दिख जाएगा, क्योंकि आज 15 तारीख है और आज सुना है कि डार्केस्ट नाइट है, लेकिन ओवरकास्टेड है तो नॉट श्योर किस तरह से क्या होगा। फिलहाल सभा ही समाप्त करते हैं। बहुत तेज हवा, 13 मिनट लगने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा बुरका लगा के बैठ लूँ। एक रिमोट लोकेशन में रुकने का जो इंतज़ाम होता है वो होता है होम स्टे।
अब एक रिमोट लोकेशन का होम स्टे कैसे दिखता है वो मैं दिखाता हूँ। तो ये जो फोटोस्क्वायर है, फोटोस्क्वायर में हम लोगों ने एक छोटा सा होम स्टे लिया है, मैं दिखाता हूँ होम स्टे कैसे दिखता है और उसका इंतज़ाम क्या है। सो ये हमारा होम स्टे है, एंट्रेंस दिखाता हूँ, ये रहा। तो इस तरीके से होम स्टे है, नीचे शूज़ आर नॉट अलाउड, पूरे गद्दे बिछे हुए हैं यहाँ पे। ये हम लोग को रूम मिला और भाई लोग सब अपना अपना रूम में अपना अपना शाही बेड को हथिया लिए हैं। टू स्टार्ट विद समीर भाई, अतुल जी, और एक एक करके सब ठंड में हालत खराब है सबका, वो देखिए हालत खराब, एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके का बेड मिलता है यहाँ पे, ढलाव बिछाना है, अपना अपना सेट करो और सेट हो जाओ बस। तो ये बहुत आसान सा तरीका है यहाँ पे, दिल्ली वेरी सिंपल, कोई तामझाम नहीं है। सबका बेड में अगर देखा जाएगा तो गद्दे बिछे हुए हैं और कंबल भी मिलेगा शाम को। ये कंबल है, दीज आर ऑल कंबल्स। तो अपना अपना कंबल निकालो और सेट हो जाओ। अब मैं दिखाता हूँ, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं इस रूम से निकला, अपना वाला रूम है, इस रूम से जैसे निकलता हूँ तो यहाँ पे दूसरे तीसरे रूम्स भी हैं जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और यहाँ पे शायद जो होम स्टे का ओनर है वो रहते हैं ये लोग। दीज आर द थिंग्स। ऊपर भी जाने का रास्ता है। ये आंटी जूले जूले मतलब यहाँ का होता है नमस्ते। अब यहाँ का जो शाही वॉशरूम है वो ही मैं दिखाता हूँ। सो थोड़ा सा वॉशरूम बाहर है, ठंड में हालत ख़राब होने वाला है यहाँ पे। तो ये 2 वॉशरूम, छोटा सा वॉशरूम, बेसिक कम्युनिटीज के साथ, छत इंडियन और ये वेस्टर्न, बस ये है। और एक टिश्यू बिन भी रखा हुआ है, टिश्यू भी है, सोप भी है, हार्पिक भी है, वाइपर भी है। तो सारा बेसिक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। फिलहाल दैट वाज द होम स्टे इन फोटोस्कर एंड इस होम स्टे से जो अपन लोगों को व्यू मिल रहा है, बाय गॉड की कसम क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। आज 15 जने यहाँ पे रुके हुए हैं जो मेरे को बताया गया है, जिसमें से 7-8 जने तो हम ही लोग हैं। तो आगे देखते हैं और क्या होने वाला है हमारे साथ। ये देखो एक चार्जिंग पॉइंट है, उसमें कितना कुछ जुगाड़ करके रखा हुआ, अभी और भी लगने वाला है इसमें। अब क्या करेगा, 8 लोग, एक आदमी, मतलब एक पॉइंट में क्या ही कर सकता है। सलमान भाई मजे ले रहे, सलमान खान नहीं, सलमान भाई मजे ले रहे। भाई ठंडे भाई, भयंकर ठंडे भाई, बाहर मत निकलो। चलो अभी टाइम लैप्स लेंगे। मैं ग्लव्स पहन के आ रहा हूँ, मेरे विंटर के, वो ग्लव्स पहन के बाहर खड़ा रहूंगा। सब लोग कल देखो भाई ऐसा नहीं होगा, इतना दूर साथ आए हो, नहीं है भाई, अभी नहीं छोड़ सकते हम लोगों को। हम जहाज में रोज देख रहे हैं, आज बिल्कुल नहीं देखना है। ये देखो, गुड नाइट। ये देखो इनका गुड नाइट हो गया। चलो बढ़िया है। ये देखो भाई, द सेटअप, द मॉडल एंड द रिजल्ट। रहने के सौरभ एक सोलो राइडर है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें।